हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब CGPSC के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं उनके गठन को क्रमवाइज समझेंगे कि कौन सा ज़िला कौन से ज़िले से अलग होकर बना है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले थे और वर्तमान की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं। आज सभी को हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरी लगभग दूसरी या तीसरी वीडियो आपको मैं बताया था कि छत्तीसगढ़ में अर्थात राज्य गठन क्रम, छत्तीसगढ़ राज्य गठन क्रम के बारे में मैं आपको पूरा संक्षिप्त में बताया था। उसको आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सबसे पहले 1854 के तहत, एक बार मैं उसको लिख कर नहीं बताऊँगा, मैं पुरानी वीडियो में वो बता चुका हूँ। 1854 के तहत किसमें, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ का जो पूरा एरिया था वो पूरे के पूरे मराठा वंश के अधीन था। तो हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ को भी किसमें, अंग्रेज़ों के अधीन पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों के अधीन शामिल कर लिया गया था। यह 1854 की बात है। और जैसे ही अंग्रेज़ों के अधीन छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी आ गया, वैसे ही 1861 में, कब, 1861 में कहाँ पर, याद रखिएगा, मध्य प्रांत। 1861 में मध्य प्रांत का क्या किया गया, गठन किया गया। 1861 में याद रखिएगा, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया। और इस मध्य प्रांत में वर्तमान के कौन कौन से राज्य शामिल होंगे, ये यहाँ पर होंगे महाराष्ट्र प्लस गुजरात होंगे शामिल, उसके अलावा मध्य प्रदेश और उसके अलावा छत्तीसगढ़। जो आप देख रहे हैं, जैसे ये रेड वाला अभी गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, ये वाला नीचे में क्या है, ये महाराष्ट्र है, और ये वाला स्थान क्या है, छत्तीसगढ़, जो आपको दिख रहा होगा। ये है पूरा का पूरा गुजरात, ये क्षेत्र है महाराष्ट्र, और ऊपर का है मध्य प्रदेश, और ये वाला हिस्सा है आपका, ये है छत्तीसगढ़। तो वर्तमान के 4 राज्य मिलकर मध्य प्रांत कहलाते थे उस समय। और यही मध्य प्रांत का जब गठन हुआ, तब इसी मध्य प्रांत के गठन के समय कई जिले, इस मध्य प्रांत में कई सारे जिले, मध्य प्रांत मतलब होता है राज्य। तो 1861 में एक राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या था, मध्य प्रांत। और इस मध्य प्रांत अर्थात इस राज्य के अंतर्गत कई सारे जिले भी बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ में, हमको किससे मतलब है, छत्तीसगढ़ से, जिसमें 1861 में ही छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए। कितने जिले छत्तीसगढ़ में, 3 जिले बनाए गए। ठीक, एक जिला था आपका, जैसे मैं यहाँ पर एक मैप बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। एक काम करते हैं, छत्तीसगढ़, इसमें मैप को और अच्छे से, इसको थोड़े सभी जिलों को हम मैप के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर ये, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से जिले बनाए गए, पहला याद रखिएगा, पहला बनाया गया रायपुर बनाया गया। उसके साथ साथ बनाया गया बिलासपुर, और बनाया गया संबलपुर। रायपुर को बनाया गया, बिलासपुर को बनाया गया, और संबलपुर। अर्थात छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने। कौन कौन सा, पहला समझ लीजिए, ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा, ये क्षेत्र कहलाया रायपुर। और उसके बाद दूसरा ये वाला क्षेत्र क्या कहलाया, ये कहलाया बिलासपुर, याद रखिएगा, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र जो है, अभी ये वाला जो सरगुजा संभाग है, ये इस समय 1861 में छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ये उड़ीसा का हिस्सा था, ठीक है। तो अभी आप चाहे तो केवल इतना मान सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वो केवल बिलासपुर से लेकर कुछ इस प्रकार तक था, और ये सरगुजा वाला जो संभाग है वो उड़ीसा के अंतर्गत आता था। तो कितने जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर, और तीसरा बनाया गया, याद रखिएगा, तीसरा है संबलपुर, जो यहाँ पर कहीं मिलेगा, संबलपुर, जो कि किसका हिस्सा है, उड़ीसा का। याद 1961 में छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बनाए गए। नाम क्या है आपका, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिले हो गए, ठीक। देखिए, उसके बाद 1862 में, ये खैर जिले क्रम में नहीं आता तो भी से बता देता हूँ, 1862 में छत्तीसगढ़ को क्या बना दिया गया, स्वतंत्र संभाग बना दिया गया। छत्तीसगढ़ को क्या बना दिया गया, स्वतंत्र संभाग। और इस स्वतंत्र संभाग का मुख्यालय बोल सकते हैं किसको बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, मुख्यालय इसको बनाया गया रायपुर को, ठीक है।
और हर मुख्यालय में, हर संभाग में एक कमिश्नर बैठेंगे और यही कमिश्नर जो रायपुर में बैठते थे उनका नाम था चार्ल्स सी एलियट। पुरानी वीडियो में सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इससे हमको आज की वीडियो में जो हम जिला गठन क्रम पढ़ रहे हैं उसमें संभाग को हम चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल और केवल जिले के गठन क्रम को देखेंगे। तो 1861 में वर्तमान की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले हैं? बिलासपुर और रायपुर। तो वर्तमान में बिलासपुर और रायपुर 1861 में ही बन गए, 2 जिले बने। संबलपुर उड़ीसा का हिस्सा था, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, याद रखिए। तो आज ये था, ये अभी तक हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था क्या? नहीं हुआ था, ठीक है। याद रखिए 1861 तक केवल और केवल 2 ही ज़िले हमारे यहाँ बने हैं। उसके बाद आता है आपका एक नया डेट मिलेगा, ये है 1905। 1905 में क्या हुआ था? याद रखिए 1905 में आया था बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के तहत याद रखिए उड़ीसा के क्या हुआ था भारत में, ये हम नहीं देखेंगे। उड़ीसा के 5 जो रियासतें हैं उसको छत्तीसगढ़ को दे दिया गया और छत्तीसगढ़ के 5 रियासत को किसको दे दिया गया? उड़ीसा को दे दिया गया। मतलब यहाँ पर जो आप देखते हैं आज वर्तमान में, जैसे ये क्षेत्र जैसे आप देख रहे हैं, ये है उड़ीसा, मान लो ये छत्तीसगढ़, और ये वाला उड़ीसा है। तो यहाँ पर का क्षेत्र जो है ये पहले उड़ीसा का हुआ करता था, ये जो सरगुजा संभाग है वो। तो यहाँ पर 5 रियासतें थी। पहला था यहाँ पर जो वर्तमान में भी आपको मिलेगा, यहाँ पर कोरिया, यहाँ पर मिलेगा चांग बखार, यहाँ पर मिलेगा आपको सरगुजा, और सरगुजा के ही नीचे यहाँ पर मिलेगा उदयपुर, और 5वां यहाँ पर है जशपुर। तो ये 5 हिस्से किसके थे? याद रखिएगा 5 के 5 रियासतें थी और ये उड़ीसा के थे। और उड़ीसा की 5 रियासतों हम किस में मिला लिए? छत्तीसगढ़ में मिला लिए। और छत्तीसगढ़ की 5 रियासत जो मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ इस प्रकार से बता रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ की 5 रियासतें थी, जिसमें से पहला था, याद रखिएगा यहाँ पर पहला था पटना, या इसी को आप बोलते हैं पाटन। दूसरा है, याद रखिएगा, दूसरा है यहाँ पर सोनपुर। दूसरा क्या है? सोनपुर। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा है रायराखोल। तीसरा क्या है? रायराखोल। और चौथा याद रखिए, चौथा है बामरा। और 5वां याद रखिएगा, 5वां है कालाहांडी, ठीक है। तो ये 5 रियासतें हैं और ये भी रियासत है। तो मतलब उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में 1905 में छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी। तो 5 रियासत हम उड़ीसा को दे दिए, कौन कौन सा? पटना, सोनपुर, रायराखोल, बामरा और कालाहांडी। और 5 रियासत हम छत्तीसगढ़ में ले लिए, उड़ीसा की 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिए। तो 5 दिए और 5 लिए, इसलिए रियासतों की संख्या में ना तो कमी हुई और ना तो बढ़ोतरी हुई, क्योंकि 5 दे दिए हैं तो 5 लिए भी हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1905 में छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? प्रशासनिक, देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक व राजनीतिक नक्शा तैयार कब हुआ? आपसे पूछा जाए तो ये भी हो चुका है सब पुरानी वीडियोस में। तो 1905 में छत्तीसगढ़ का राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा मैप बनकर तैयार हो गया, याद रखिए, ठीक है। पुरानी पूरी डिटेल देखनी है आपको तो हमारे पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो 1905 में कोई जिले तो नहीं बने हैं, लेकिन 1905 में छत्तीसगढ़ के 5 रियासत को उड़ीसा को और उड़ीसा के 5 रियासत को छत्तीसगढ़ को दे दिया गया, ठीक है। याद रखिए जिले नहीं बने हैं 1905 में, लेकिन क्रम वाइज समझ रहे हैं तो उसको भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं 1906। 1906 में याद रखिए दुर्ग जिले का क्या किया गया? गठन किया गया। 1906 में दुर्ग जिले का गठन किया गया। किससे? रायपुर पश्चिम से। ये रायपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर रायपुर है, तो रायपुर का पश्चिमी क्षेत्र ये होगा। तो इसका मातृ जिला कौन होगा? दुर्ग का मातृ जिला कौन सा होगा? अर्थात ये कौन से जिले से अलग होकर बना है दुर्ग? तो याद रखिए ये अलग होकर बना है रायपुर से। और कब बना है? डेट याद रखिएगा 1906 में बना है। तो रायपुर का पश्चिमी क्षेत्र क्या बना? दुर्ग जिला बनेगा। तो अब एक नया जिला यहाँ पर बन गया और उस जिले का नाम क्या है? कुछ इस प्रकार। और ये जिला बन गया आपका कौन सा? ये है दुर्ग, ठीक। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका दुर्ग। ये दुर्ग जिला है, याद रखिएगा, संभाग नहीं है। दुर्ग संभाग आपका अभी नहीं बना है, दुर्ग संभाग 2008 में बना है, ठीक है।
तो दुर्ग जिले का गठन 1906 और इसी कहाँ से हुआ है, रायपुर जिले से अलग होकर दुर्ग जिला बना है। तो अभी 1906 तक छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं, देखिए आप खुद बताइए। 1906 तक छत्तीसगढ़ में ये तो रियासतें हैं जो कोरिया, चांग बकार, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर, ये 5 रियासतें जो हमने उड़ीसा से ली है। और याद रखिएगा वो रियासत है ना कि जिला है। तो मैं ज़िले की बात करूंगा तो 1905 तक छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं, केवल और केवल 3, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। ठीक, अब क्रम आएगा, याद रखिएगा ये था अब 1906। अब आता है 1948, मतलब 1948 में याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बने। 1948 में छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बने। इसका मतलब आप समझिए 1906 की बात कर रहे हैं, एक को यहाँ पर एक रायपुर से अलग होकर दुर्ग बना है। और आज़ादी कब मिली हमारे भारत को, 1947 में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में आज़ादी के समय तक कुल कितने ज़िले थे, देखिए 48 तक 3 ज़िले बने हैं। 48 में मतलब 48 से पहले केवल रायपुर, बिलासपुर और क्या रहेगा, दुर्ग। तो आज़ादी के देश की आज़ादी से पहले कितने ज़िले थे छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो केवल और केवल 3 ज़िले थे, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। 1948 में 3 नए ज़िले बनाए गए और पहला था, याद रखिएगा, पहला था सरगुजा। जो सरगुजा रियासत थी यहाँ पर उसको क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया। दूसरा बनाया गया था, याद रखिएगा, दूसरा रायगढ़, दूसरा बनाया गया था रायगढ़। तीसरा बनाया गया था, याद रखिएगा, तीसरा है बस्तर, तीसरा बनाया गया था बस्तर। ठीक है, तो कौन कौन सा पहला है, 1948 की बात कर रहे हैं। ये वाला क्षेत्र अब क्या बन गया, ये जिला बन गया पूरा, ये क्षेत्र जिला बना। तो ये वाला क्षेत्र अब यहाँ पर क्या है, ये है बिलासपुर अभी भी है। और ये वाला एरिया क्या बन गया, ये बन गया रायगढ़। ये क्या बन गया है, ये बन गया रायगढ़। कुछ इस प्रकार से ऐसे रायगढ़ था। और एक बन गया यहाँ पर ये बन गया बस्तर। ठीक है, तो 1948 में 3 नए जिले बन गए, एक सरगुजा, दूसरा रायगढ़ और तीसरा क्या बना है, याद रखिएगा, बस्तर। तो 47 तक 3, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। 1948 में 3 नए जिले बन गए, कौन कौन सा, सरगुजा है, रायगढ़ है और बस्तर है। आ रहा समझ में? ठीक है, इसको देखते रहिए आप, इसको अच्छे से। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं बताया था कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। उस मध्य प्रांत में महाराष्ट्र, MP, गुजरात और छत्तीसगढ़ वर्तमान में है। लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और उस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रांत से 2 नए राज्य बना दिए गए, एक था महाराष्ट्र और दूसरा था मध्य प्रदेश। और इसी मध्य प्रदेश का हिस्सा कौन है, छत्तीसगढ़। तो ये कब का मैप है, जब 1956 में क्या आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसके तहत कितने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इसी के तहत मध्य प्रदेश का हिस्सा किसको बना दिया गया, छत्तीसगढ़ को बना दिया गया। आ रहा समझ में? तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के गठन के समय, मध्य प्रदेश गठन के समय, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1956। ठीक है, मध्य प्रांत 2 भागों में टूट गया, एक महाराष्ट्र बना और दूसरा बना मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे, कुल कितने जिले थे? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो क्या आंसर आएगा? देखिए, अब आप खुद देखिए कितने जिले हो सकते हैं। पहला क्या बना है, बिलासपुर, रायपुर बना, फिर दुर्ग बना, उसके बाद सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ये कब पूरे के पूरे 48 तक बन गए। और 1956 को आया था क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसके तहत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और एक राज्य था मध्य प्रदेश। तो उस 1956 तक छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, केवल 6 जिले थे, याद रखिएगा। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो मध्य प्रदेश बनाया गया, तो उस समय के मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ था, तो उस समय छत्तीसगढ़ में कुल 6 जिले हुआ करते थे। आ रहा समझ में? ठीक। अब आता है, याद रखें, 1973। ठीक, 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन हुआ। कौन से जिले का? राजनांदगांव जिले का गठन हुआ। तो ये वाला जो दुर्ग है, इसी से ही अलग होकर एक नया इस प्रकार से यहाँ पर एक ज़िला बना, और इस ज़िले का नाम क्या था? इस ज़िले का नाम था राजनांदगांव। नाम क्या है? राजनांदगांव। और ये वाला स्थान क्या है? अभी भी ये मिलेगा आपको, दुर्ग। तो आप बोल सकते हैं कि दुर्ग से अलग होकर क्या बना है? राजनांदगांव। तो मातृ जिला क्या हो जाएगा? इसका मातृ जिला हो जाएगा। याद रखिए, इसका मातृ जिला है, क्या होगा? दुर्ग, क्योंकि दुर्ग से अलग होकर बना है। दुर्ग से अलग होकर बना है, इसलिए इसका मातृ जिला क्या हो जाएगा? दुर्ग हो जाएगा। ठीक, ये था 1973 की बात। अब देखते हैं 1998। अब कितने जिले हो गए? याद रखिए, वर्तमान देखिए, यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ। 1861 में छत्तीसगढ़ में, सब छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ। 1861 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले? 2। एक संबलपुर, वो उसको काउंट नहीं करना है क्योंकि तो उड़ीसा में चला गया। 1906 में 2 जिले थे। दुर्ग की फिर एक दुर्ग जिले की स्थापना हुई, तो कितने हो गए टोटल? 3। 1948 में सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर 3 नए जिले बने, तो 3 + 3 कितने हो गए? 6 हो गए। और 1973 में राजनांदगांव बना, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। तो वर्तमान में 7 जिले हैं 1973 तक। 73 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1998 में 9 जिलों का क्या किया गया? गठन किया गया। कितने जिलों का गठन किया गया? याद रखिएगा, 9 जिलों का गठन किया गया 1998 में। कौन कौन से 9 जिले हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए कैसे याद रखना है। सबसे पहले उत्तर से शुरू करते हैं हम, सरगुजा संभाग से। सरगुजा संभाग में देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ इस प्रकार, सरगुजा से अलग होकर बनता है, और ये जिला कहलाएगा कोरिया। तो कोरिया का मातृ जिला कौन सा हो जाएगा? सरगुजा। और इसी रायगढ़ से अलग होकर बनेगा। देखिए, रायगढ़ से अलग होकर बन रहा है, और इसका नाम है जशपुर। ठीक है, समझते जाइए। कौन कौन सा? कोरिया से अलग, सरगुजा से अलग होकर क्या बना है? कोरिया बना है। तो कोरिया का मातृ जिला सरगुजा, और जशपुर किससे अलग होकर बना है? रायगढ़ से। तो जशपुर का मातृ जिला क्या हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में सरगुजा संभाग में कोरिया भी है और जशपुर भी है। तो याद रखिए, कोरिया और जशपुर ये दोनों के दोनों किस में है? याद रखिए, सरगुजा संभाग में। तो संभाग की बात करते हैं, तो सरगुजा संभाग में, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, सरगुजा संभाग में कौन कौन से? ये आप इसको ऐसे मत लिखिए, क्योंकि सरगुजा संभाग की स्थापना तो बाद में हुई है ना। कौन कौन से जिले बनाया गया? पहला बनाया गया कोरिया। पहला किसको बनाया गया? कोरिया को बनाया गया। अब इसकी मैं आपको यहाँ पर इसके जो भी जिला मुख्यालय है उसको भी लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जिला लिख रहा हूँ मैं। जिला के अलावा यहाँ पर लिख रहा हूँ मातृ जिला, और मातृ जिला के बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं उसका मुख्यालय, जिला मुख्यालय। ठीक, तो पहला देखते हैं, ऊपर में है, पहला है कोरिया। कोरिया किससे अलग होकर बना है? सरगुजा से अलग होकर बना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे 6 जिले का गठन हो गया था 1861 में। सुन लीजिए, उसका मैं जिला गठन में उसका मैं मुख्यालय नहीं बताया हूँ। सुन लीजिए, रायपुर जो है, रायपुर की स्थापना कब हुई? रायपुर की स्थापना हुई थी 1861। ठीक है, तो रायपुर का जिला मुख्यालय, और जिला मुख्यालय उसको बोलते हैं जहाँ पर कलेक्ट्रेट है, जहाँ पर कलेक्टर बैठते हैं। तो रायपुर का जिला मुख्यालय कहाँ होगा? रायपुर में होगा, क्योंकि कलेक्ट्रेट में वहीं पर है, कलेक्टर वहीं बैठते हैं। और बिलासपुर का जिला मुख्यालय कहाँ होगा? बिलासपुर में ही होगा। समझते जाइए। तीसरा आता है 1906 में दुर्ग की स्थापना हुई, तो दुर्ग का जिला मुख्यालय कहाँ होगा? दुर्ग का जिला मुख्यालय दुर्ग में ही है, जहाँ पर कलेक्टर बैठते हैं। उसके बाद 1948 में 3 नए जिले बने। कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। तो सरगुजा का जिला मुख्यालय, अब यहाँ पर देखिए, सरगुजा नाम से वहाँ पर कोई भी एक जगह नहीं है। सरगुजा नाम से वहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो सरगुजा का जिला मुख्यालय सरगुजा में ना होकर वहाँ पर कहाँ पर है? अंबिकापुर में।
तो सरगुजा का जिला मुख्यालय मैं लास्ट में लिख दूंगा उसको, या सभी जिला मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स इसका मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सरगुजा के नाम से वहाँ पर कोई शहर है नहीं, तो सरगुजा का जिला मुख्यालय कहाँ पर होगा, अर्थात वहाँ पर कलेक्टर कहाँ पर बैठेंगे, कलेक्ट्रेट कहाँ पर होगा, तो वहाँ एक शहर है जिसका नाम है अंबिकापुर। तो सरगुजा का जिला मुख्यालय होगा अंबिकापुर। उसके बाद आएंगे रायगढ़, 48 में ही बना था 5वां जिला रायगढ़, तो रायगढ़ का जिला मुख्यालय होगा रायगढ़ में, क्योंकि रायगढ़ वहाँ पर एक शहर भी है, ठीक है, और वहाँ पर तहसील भी है, तो रायगढ़ का जिला मुख्यालय रायगढ़ में। अब अगर आएंगे 1948 में ही 6वां जिला बना था जिसका नाम है बस्तर। तो सेम ऐसी जैसे सरगुजा में सरगुजा के नाम से कुछ नहीं है और वहीं पर उसका जिला मुख्यालय अंबिकापुर में है, वैसे ही बस्तर में उसका जिला मुख्यालय ना होकर कहाँ पर है, याद रखिएगा, जगदलपुर में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सरगुजा का जिला मुख्यालय आपको मिलेगा अंबिकापुर में। अंबिकापुर में आपको मिलेंगे, याद रखिएगा, कलेक्टर यहीं पर मिलेंगे, कलेक्ट्रेट यहीं पर होगा। और बस्तर का जिला मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो बस्तर का होगा जगदलपुर में। बस्तर का क्या होगा, जगदलपुर में। तो अभी तक आप कितने ज़िले पढ़ लिए हैं, 48 तक, 1948 तक 6 ज़िले, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। तो 6 में याद रखिएगा 2 ज़िले ऐसे हैं जिसका जिला मुख्यालय उन ज़िलों के नाम पर नहीं है, जैसे रायपुर ज़िले का जिला मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर का बिलासपुर, दुर्ग का दुर्ग, रायगढ़ का रायगढ़, लेकिन सरगुजा का जिला मुख्यालय उसके नाम पर नहीं है, सरगुजा के अंबिकापुर में है। और बस्तर का जिला मुख्यालय कहाँ पर है, बस्तर में ना होकर जगदलपुर में है। सेम ऐसी आपको एक और ज़िला मिलेगा, कोरिया। तो छत्तीसगढ़ में केवल 3 ऐसे ज़िले हैं जिसका जिला मुख्यालय उस ज़िले के नाम पर नहीं है। पहला हो गया सरगुजा, दूसरा बस्तर और तीसरा आपको मिलेगा कोरिया, क्योंकि कोरिया के नाम से वहाँ पर कोई भी एक स्थान नहीं है, तहसील नहीं है, तो वहाँ पर जिला मुख्यालय याद रखिएगा यहाँ पर है बैकुंठपुर। कहाँ पर मिलेगा आपको जिला मुख्यालय, बैकुंठपुर में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सरगुजा वाला भी, बस्तर वाला भी और आपका बैकुंठपुर वाला भी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के इतने ज़िले में अभी वर्तमान के 33 ज़िलों में केवल 3 ज़िले ऐसे हैं जिसका जिला मुख्यालय उन ज़िले के नाम पर नहीं है, सरगुजा, बस्तर और कोरिया। और दूसरा कौन सा ज़िला बना, दूसरा बना है जशपुर, इसी 1998 में। किससे अलग होकर बन रहा है, देखिए रायगढ़ से अलग होकर बना है, तो इसका मातृ जिला क्या हो जाएगा, रायगढ़। और इसका जिला मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, रायगढ़ में ही, अर्थात यहीं पे होंगे, कलेक्टर यहीं पे बैठेंगे। तीसरा आएंगे आप बिलासपुर संभाग में, ठीक है। तो देखिए बिलासपुर संभाग में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर ये वाला स्थान अभी भी पूरा बिलासपुर है। तो बिलासपुर में याद रखिए यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार ऐसे बिलासपुर को तोड़कर कुछ 2 नए ज़िले बना दिए गए कुछ इस प्रकार ऐसे। बिलासपुर को तोड़कर 2 नए ज़िले बना दिए गए कुछ इस प्रकार। और एक ज़िला बना यहाँ पर, इसका नाम था कोरबा। यहाँ पर इस ज़िले का नाम क्या था, कोरबा। और यहाँ पर इस ज़िले का नाम था जांजगीर चांपा, ठीक है। और ये तो पहले से क्या था, ये पहले से आपको मिलेगा बिलासपुर, बीएसपी लिख रहा हूँ बिलासपुर। तो बिलासपुर को तोड़कर कितने ज़िले बना दिए गए, 2 ज़िले। तो बिलासपुर को तोड़कर कोरबा बनाया गया और जांजगीर चांपा। तो पहला क्या बनाया गया, कोरबा, और चौथा बनाया गया जांजगीर चांपा, ठीक। तो कोरबा का जिला मुख्यालय कहाँ पर होगा, कोरबा का मातृ जिला पहले लिखना है, तो क्या हो जाएगा, मातृ जिला हो जाएगा इसका बिलासपुर, ठीक। और जांजगीर चांपा का भी मातृ जिला क्या हो जाएगा, बिलासपुर। दोनों तो बिलासपुर से ही अलग हुए हैं। और कोरबा का जिला मुख्यालय आपको मिलेगा कोरबा में ही, ठीक। कोरबा तहसील भी है, वहीं पर कलेक्ट्रेट होगा। और जांजगीर चांपा का मिलेगा, याद रखिएगा, चांपा में स्थित है इसका जिला मुख्यालय। आ रहा समझ में, इसका जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा का कहाँ पर है, चांपा में। अब पांचवा देखते हैं हम, कौन सा संभाग, दुर्ग संभाग। तो 5वां दुर्ग संभाग में याद रखिए केवल आपको एक ही जिले मिलेगा जो 1998 में बना है दुर्ग संभाग में। कौन सा, याद रखिए, बिलासपुर का 30%, बिलासपुर का 30% और राजनांदगांव का 70% एरिया। जैसे ये क्षेत्र मान लो, ये वाला क्षेत्र है, ये है बिलासपुर और ये मान लो है आपका राजनांदगांव। तो राजनांदगांव का 70% एरिया ले लिया गया, कितना, 70%। और बिलासपुर का 30% एरिया ले लिया गया।
और बिलासपुर का 30 लेकर और राजनांदगांव का 70 लेकर एक नया जिला बना दिया गया और उस जिले का नाम था कवर्धा, जिसको आप कबीर धाम के नाम से जानते हैं। स्थापना 1998, लेकिन जिस समय कवर्धा की स्थापना हुई थी 1998 में, उस समय उस जिले का नाम कवर्धा ही था, कबीर धाम अभी नहीं है। कबीर धाम, इस जिले का नाम कबीर धाम 2003 में हुआ, नाम बाद में देखेंगे, ठीक है। कवर्धा जिले की स्थापना कब हुई? 1998 में। तो मातृ जिला कौन हो जाएगा? देखिए ये राजनांदगांव का भी लिया है 70%, बिलासपुर का भी 30%, तो मातृ जिले में आ जाएगा राजनांदगांव और बिलासपुर दोनों आ जाएगा, याद रखिएगा। राजनांदगांव का कितना परसेंट? 70, और बिलासपुर का कितना परसेंट? 30%। तो जिला मुख्यालय कहाँ पर होगा? कवर्धा का, कवर्धा में ही है जिला मुख्यालय, ठीक है। तो सरगुजा में 2 जिले बनाए गए, सरगुजा संभाग वर्तमान की बात कर रहा हूँ। बिलासपुर संभाग में 2 जिले बनाए गए और एक दुर्ग संभाग में 1 जिले बनाया गया, कवर्धा। भले ही बिलासपुर से कुछ हिस्सा लिया गया है, लेकिन कवर्धा वर्तमान में दुर्ग संभाग में ही आएगा। छठवां याद रखिएगा रायपुर। तो रायपुर संभाग से देखिए यहाँ पर, रायपुर संभाग से याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से काट कर, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से काट कर ऐसे यहाँ पर बनाया गया था, याद रखिएगा महासमुंद, ठीक। रायपुर को काट कर यहाँ पर क्या बनाया गया था? महासमुंद। और ये वाले क्षेत्र में इधर कुछ इधर बनाया गया था, रायपुर को ही से ही तोड़कर बनाया गया था धमतरी, ठीक है। क्या बनाया गया था? धमतरी। तो रायपुर, देखिए रायपुर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्या बना है? महासमुंद। और रायपुर का दक्षिणी क्षेत्र क्या बना है? धमतरी। तो रायपुर से कितने जिले अलग किए गए? 2, महासमुंद और धमतरी। तो पहला क्या आ जाएगा? महासमुंद, और दूसरा आ जाएगा, याद रखिएगा, 7वां है धमतरी। तो महासमुंद का मातृ जिला क्या हो जाएगा? रायपुर, रायपुर से ही अलग होकर बना है। और धमतरी का भी मातृ जिला क्या हो जाएगा? याद रखिएगा रायपुर। और इसी का जिला मुख्यालय, इसका धमतरी का जिला मुख्यालय हो जाएगा धमतरी में, और रायपुर का जिला मुख्यालय महासमुंद है ना पहला, महासमुंद का जिला मुख्यालय हो जाएगा महासमुंद में, और धमतरी का जिला मुख्यालय हो जाएगा, याद रखिएगा, धमतरी में। एक बात याद रखिएगा, रायपुर केवल एक शहर है, रायपुर तहसील नहीं है। जैसे आप बढ़ते हैं बिलासपुर तहसील, मुंगेली तहसील, ठीक है, कोरबा तहसील, रायगढ़ तहसील, जो आप पढ़ते हैं, ये सभी जितने भी आप बड़े बड़े ज़िले देखते हैं वो सब अपने में एक शहर है और अपने में क्या है? एक तहसील है। रायपुर एकमात्र ऐसा शहर है जो तहसील अकेले में रायपुर तहसील नहीं है, याद रखिए। तो रायपुर जो है वो धरसीवा तहसील के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आया था एक बार पीएससी का। रायपुर याद रखिएगा शहर तो है, लेकिन रायपुर अपने आप में एक तहसील नहीं है। तो रायपुर किस तहसील के अंतर्गत आता है? तो रायपुर आता है, याद रखिएगा, धरसीवा तहसील के अंतर्गत। लगभग रायपुर से 15-20 किलोमीटर दूर है ये रायपुर शहर से, ठीक है। तो रायपुर किस तहसील के अंतर्गत आएगा? रायपुर आएगा धरसीवा तहसील के अंतर्गत। 7वां हो गया। तो कितने जिले बने 98 तक? पहला कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, जशपुर, 4 हुए। कवर्धा, यहाँ पर कवर्धा बनाना भूल गए हैं। तो ये हिस्सा क्या बन गया? पूरा का पूरा ये वाला बन गया, याद रखिएगा, ये हो गया कवर्धा। याद रखिए अभी तक कुल कितने जिले बन गए हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। 1998 कितने जिले बन गए? 1998 में 7। तो याद रखिएगा। और देखते हैं 1998 में ही 2 अन्य जिले और बने। कुल कितने जिले बने हैं अभी तक? यहाँ पर याद रखिएगा स्पेस नहीं था इसलिए मिटा दिए हैं। 1998 में कुल 9 जिले बने थे, जिसमें से 7 देख लिए हैं। तो बचा हुआ 2 और कौन कौन सा हो जाएगा? बचा हुआ 2 हो जाएगा। पहला याद रखिएगा, बस्तर से अलग होकर यहाँ पर बना है कांकेर। बस्तर से अलग होकर क्या बना है? कांकेर। और दूसरा याद रखिएगा, इसी बस्तर से अलग होकर यहाँ पर बना है दंतेवाड़ा। इसी बस्तर से अलग होकर क्या बना है? यहाँ पर दंतेवाड़ा। तो ये वाला स्थान है बस्तर। तो बस्तर से अलग होकर बना है कांकेर और बस्तर से अलग होकर बना है दंतेवाड़ा। तो पहला याद रखिएगा, ये 8वें क्रम का होगा और 9वें क्रम का। 7वां तक लिख लिए थे। 8वें में क्या बना है? कांकेर, ठीक। कांकेर कौन से जिले से अलग होकर बना है? तो मातृ जिला क्या हो जाएगा इसका? बस्तर हो जाएगा मातृ जिला।
और जिला मुख्यालय क्या हो जाएगा, इसका जिला मुख्यालय हो जाएगा कांकेर। ऐसी बना था जब अपन चार्ट बनाए थे, तो जिला था, मातृ जिला था और उसका जिला मुख्यालय। 9वां आपका कौन सा बना है, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा किससे अलग होकर बना है, बस्तर से, तो मातृ जिला बस्तर और इसका जिला मुख्यालय हो जाएगा, याद रखिएगा, दंतेवाड़ा। केवल 3 ही याद रखना है जिसका जिला मुख्यालय वहाँ उसके नाम पर नहीं है, जिले के नाम पर नहीं है। ये रहा 1998 में 9 जिले बने, ठीक है। तो 1998 से पहले कितने जिले थे, 7 जिले। 1998 में कितने जिले बन गए, 9 जिले। तो 7 और 9 कितने हो गए, 16 जिले। और राज्य का गठन कब हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 इस दिन हुआ। इस समय तक याद रखिएगा, इस दिन क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो 1998 से पहले 7 जिले, 1998 में 9 जिले और बने, तो 7 और 9 16। तो 2000 से पहले तक और अन्य जिला नहीं बना, तो 16 याद रखिएगा। तो राज्य के गठन के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने, 16 जिले थे। आ रहा समझ में। और ये बता दिया हूँ कि राज्य के गठन के समय 16 जिले, विकासखंड होगा 146, तहसील होगा 96, आदिवासी विकासखंड होगा 85। ये सभी चीज़ें मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। अब याद रखिएगा, अब आपको डेट याद रखना है 2003। अब आपको डेट क्या याद रखना है, 2003। इस 2003 में छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का नाम क्या किया गया, परिवर्तित किया गया या बदला गया। पहला था कवर्धा, दूसरा याद रखिएगा, दूसरा था कांकेर और तीसरा याद रखिए, तीसरा था दंतेवाड़ा। तीसरा क्या है, दंतेवाड़ा। तो याद रखिए, बदला नाम अगर आप लेंगे तो बदला हुआ नाम। कवर्धा का क्या रखा गया, अजीत जोगी की सरकार के द्वारा याद रखिएगा रखा गया था, कवर्धा का नाम रख दिया गया कबीर धाम। और कल की क्लास में मैं बताया था कि कवर्धा का नाम कबीर धाम क्यों रखा गया है, क्योंकि हक नाम साहेब जो धर्मगुरु थे, बोल सकते हैं जो पंथाचार्य थे कबीर पंथ के, वो याद रखिए वो अपने धर्म के या पंथ के प्रचार प्रसार करने के लिए सकरी नदी के तट पर गए थे और इसीलिए उन कवर्धा का नाम क्या रख दिया गया, कबीर धाम, कबीर पंथ के नाम से। कांकेर का नाम, चूँकि यह बस्तर का उत्तरी हिस्सा है इसलिए आप इसको उत्तरी बस्तर बोलेंगे और कांकेर को क्या बोलेंगे, उत्तरी बस्तर। और चूँकि बस्तर का दक्षिणी हिस्सा क्या है, दंतेवाड़ा, इसलिए आप दंतेवाड़ा को क्या बोल सकते हैं, दक्षिणी बस्तर। तो कांकेर का नाम क्या रख दिया गया, उत्तरी बस्तर। और दंतेवाड़ा का नाम क्या रख दिया गया, दक्षिण बस्तर या दक्षिणी बस्तर, या इसको आप बोल सकते हो उत्तर बस्तर या उत्तरी बस्तर, ठीक है। तो याद रखिए 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिलों का नाम क्या किया गया, बदला गया। कवर्धा का नाम कबीर धाम, कांकेर का नाम उत्तर बस्तर और दंतेवाड़ा का नाम क्या रख दिया गया, दक्षिणी बस्तर या दक्षिण बस्तर। ये 3 है, याद रखिए। अभी भी याद रखिए केवल नाम बदला गया है, अभी भी छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 ही है, ठीक। तो अब आता है याद रखिए 2007। सॉरी ये वाला मिट गया, ये है कवर्धा। अपडेट याद रखिएगा, अब है सन 2007, ठीक। 2007 में 2 नए जिले बने। पहला था नारायणपुर और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा था बीजापुर, ठीक। तो देखिए कुछ इस क्षेत्र को, इधर बस्तर का पश्चिमी हिस्सा को, ये इस वाला जो बस्तर है, बस्तर के पश्चिमी हिस्से को तोड़कर यहाँ पर एक नया जिला बना दिया गया जिसका नाम था नारायणपुर। तो बस्तर से अलग होकर क्या बना है, नारायणपुर बना है। और दंतेवाड़ा, ये वाला स्थान दंतेवाड़ा का है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। दंतेवाड़ा को याद रखिए, इसको अलग करके कुछ इस प्रकार दंतेवाड़ा का, इसका भी लगभग उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र को याद रखिएगा, इस क्षेत्र को तोड़कर एक नया जिला बना दिया गया और उस जिले का नाम था बीजापुर। और ये अभी भी क्या है, ये वाला, ये अभी भी दंतेवाड़ा है। तो दंतेवाड़ा को तोड़कर क्या बनाया गया, बीजापुर, और बस्तर को तोड़कर क्या बनाया गया, नारायणपुर। तो इसका बोल सकते हैं आप जिला मुख्यालय क्या, या बोल सकते हैं मातृ जिला।
नारायणपुर का मातृ जिला क्या हो जाएगा? बस्तर, क्योंकि बस्तर से अलग होकर बना है। और बीजापुर का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका दंतेवाड़ा। ठीक है, तो जिला मुख्यालय उस जिले के नाम पर ही रहेगा, मतलब नारायणपुर का जिला मुख्यालय नारायणपुर में और बीजापुर का जिला मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? बीजापुर में। तो अब कितना हो गया? याद रखिए 2007 में अब कुल जिले कितने हो गए? राज्य गठन के समय कितने थे? 16 थे, तो 16 + 2 कितना हो गया? 2007 से छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हो गए? 18 जिले हो गए। ठीक है, 18 जिले थे 2007 तक। उसके बाद फिर एक डेट आता है 2012, एक नया सन। ठीक है, 1 जनवरी 2012, याद रखिए 1 जनवरी सन 2012 को छत्तीसगढ़ में पुनः कितना? पुनः 9 जिले या जिलों का क्या किया गया? गठन किया गया। कितने जिलों का? छत्तीसगढ़ में 2012 में फिर से 9 जिले। देखिए 98 में भी 9 बनाया गया था, 2012 में भी कितने जिले बना दिए गए? 9 जिले बना दिए गए। तो कौन कौन से जिले हैं देखिए यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ। पहला, फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं जिला, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं उसका मातृ जिला। जिला मुख्यालय इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि सरगुजा, बस्तर और कोरिया 3 ही जिले ऐसे हैं जिसका जिला मुख्यालय उस जिले के नाम पर नहीं है। बाकी सभी का जिला मुख्यालय उस जिले के नाम पर है, तो उसको लिखने का मतलब है नहीं, आप लिख सकते हैं। ठीक, 2012 में 9 जिले बने। तो पहला जिला देखते हैं ऊपर से, तो याद रखिए सरगुजा से 2 नए जिले बने। एक जिला कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर जैसे आप ये वाला कोरिया वाला, ये एक जिला ये सरगुजा है, सरगुजा से अलग होकर 2 अन्य जिले बना दिए गए इस प्रकार। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ये वाला स्थान हो गया सरगुजा का, और सरगुजा को ही, यहीं पर वाले क्षेत्र को, सरगुजा को तोड़कर सरगुजा का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को बना दिया गया सूरजपुर, और सरगुजा को ही तोड़कर उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र बना दिया गया बलरामपुर। तो आज वर्तमान में आप सरगुजा संभाग में कितने जिले देखते हैं? टोटल याद रखिएगा 5 जिले, 1, 2, 3, 4 और 5। सरगुजा खुद में क्या है? अपना एक जिला है। ठीक है, तो कौन कौन से जिले बने हैं? पहला सूरजपुर, याद रखिए ये डेट के साथ आपको याद नहीं रखना है, बाकी अगर आपको याद रखना है तो 2012 में सबसे पहले जिला बना, जो पहला जिला बना आप बोल सकते हो, या 18 जिले थे अभी तक, 19वां जिला बना है वो है बालोद। और जो सबसे अंतिम जिला बना है 18 + 9 करेंगे 27 आएगा, जो 27वां जिला बना है वो रहेगा कोंडागांव। तो 19वां जिला बना है बालोद, आप लिख लीजिएगा उसको, मैं क्रम वाइज इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऊपर से दक्षिण की क्रम में ऐसे लिख रहा हूँ। तो 19वां जिला बना है वो है आपका कौन सा? बालोद। और जो 27वां जिला बना है वो रहेगा कोंडागांव। ठीक है, जो कि किससे अलग होकर बना? बस्तर से। तो पहला सूरजपुर किससे अलग होकर बना है? ये बना है सरगुजा से अलग होकर। दूसरा आता है बलरामपुर, ये किससे अलग होकर बनेगा? बलरामपुर। ये भी बनेगा देखिए सरगुजा से ही अलग होकर बनेगा बलरामपुर। तीसरा देखिए आप, ये वाला बिलासपुर का क्षेत्र, बिलासपुर से अलग करके यहाँ पर बिलासपुर से ही इसको तोड़कर एक नया जिला बना दिया गया, और इस जिले का नाम है मुंगेली। तो 2012 में बिलासपुर से एक ही जिला बना और उस जिले का नाम क्या था? मुंगेली। और इसका मातृ जिला क्या हो जाएगा? बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर को ही तोड़कर मुंगेली बनाया गया। चौथा देखते हैं अपन दुर्ग संभाग। तो याद रखिए दुर्ग संभाग में सबसे पहले आप आएंगे तो यहाँ पर दुर्ग को तोड़कर, याद रखिएगा दुर्ग ये वाला जिला था उस समय, इसको तोड़कर कुछ इस प्रकार ऐसे एक नया जिला बना दिया गया, और इस जिले का नाम क्या था? यहाँ पर बेमेतरा। और नीचे वाले क्षेत्र को याद रखिए, इस वाले क्षेत्र को यहाँ पर बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार इसको बना दिया गया बालोद। इसको क्या बना दिया गया? बालोद बना दिया गया। तो दुर्ग को तोड़कर ऊपर में बनाया गया। दुर्ग का उत्तरी हिस्सा क्या बना? बेमेतरा। और दुर्ग का दक्षिणी हिस्सा क्या बनेगा? बालोद। तो पहला क्या बना? बेमेतरा, और दूसरा क्या बना? इसी से ही अलग होकर बालोद। और दोनों किससे अलग होकर बने? दुर्ग से। तो इसका भी मातृ जिला दुर्ग, और बालोद का भी मातृ जिला क्या हो जाएगा? दुर्ग हो जाएगा। छठवां देखते हैं रायपुर। रायपुर में याद रखिएगा पहली बात, ये पूरा रायपुर था, तो रायपुर के उत्तरी क्षेत्र को यहाँ पर से तोड़कर कुछ इस प्रकार ऐसे, ठीक है,
कुछ इस प्रकार से क्या बना दिया गया, कुछ ऐसे ये वाला बना दिया गया बलौदा बाजार। रायपुर के, याद रखिएगा, रायपुर का उत्तरी हिस्सा क्या बना दिया गया, बलौदा बाजार, और रायपुर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा कुछ इस प्रकार ऐसे इस हिस्से को बना दिया गया गरियाबंद। इस हिस्से को क्या बना दिया गया, गरियाबंद बना दिया गया। तो रायपुर को तोड़कर 2 अन्य जिले बनाए गए। कौन कौन सा हो जाएगा, पहला याद रखिएगा, पहला है बलौदा बाजार और याद रखिएगा दूसरा है गरियाबंद। तो बलौदा बाजार किससे अलग होकर बनेगा, ये अलग होकर बनेगा रायपुर से, इसलिए मातृ जिला रायपुर, और गरियाबंद का भी मातृ जिला क्या हो जाएगा, रायपुर। ठीक है, और जिला मुख्यालय बलौदा बाजार का बलौदा बाजार में है और गरियाबंद का गरियाबंद में है। तो ये इतने देख रहे हैं आप। उसके बाद आएंगे आप बस्तर। बस्तर में याद रखिए, अभी ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा बस्तर, तो बस्तर के इस वाले क्षेत्र का, बस्तर का उत्तरी हिस्सा, यहाँ पर इसको तोड़कर बना दिया गया कोंडागांव। इसको तोड़कर क्या बना दिया गया, कोंडागांव। और दंतेवाड़ा, ये वाला जो क्षेत्र है, दंतेवाड़ा के कुछ इस प्रकार के एरिया को तोड़कर, याद रखिएगा इधर के एरिया को कुछ इस प्रकार तोड़कर, तो दंतेवाड़ा को बना दिया गया तोड़कर इस प्रकार, इसका नाम है सुकमा। शायद नीचे में ना दिखे, आप लोग समझ जाइएगा। तो दंतेवाड़ा को तोड़कर क्या बनाया गया है, सुकमा, और बस्तर को तोड़कर क्या बनाया गया है, कोंडागांव। तो याद रखिएगा अगला जिला कौन सा है, कोंडागांव। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा सुकमा। तो कोंडागांव से बस्तर से अलग होकर बना कोंडागांव, इसलिए बस्तर किसका मातृ जिला हो जाएगा, कोंडागांव का, और दंतेवाड़ा किसका मातृ जिला हो जाएगा, याद रखिएगा सुकमा का, अर्थात सुकमा का मातृ जिला क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा। ये कुछ याद रखिए। ये अब कितने हो गए 2012 के बाद, 2012 के बाद अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, 2012 से पहले कितने थे, 18, तो 18 + 9 कितना हो गया, अब याद रखिए 27 जिले हो गए छत्तीसगढ़ में। कुल कितने जिले हो गए, 27 जिले। तो 1861 में छत्तीसगढ़ में 2 जिले बने, रायपुर और बिलासपुर। वर्तमान छत्तीसगढ़ की बात करूँ, संबलपुर को छोड़ दीजिए, ठीक है। 1906 में दुर्ग बना, जो कि रायपुर से अलग होकर बना। 1948 में 3 नए जिले बने, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। उसके बाद ये हो गया, याद रखिएगा टोटल कितने हो गए, 6। उसके बाद 1973 में दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव बना, टोटल कितने हो गए, 7। उसके बाद 1998 में 9 अलग जिले, 9 अन्य जिले बनाए गए। ऊपर में बनाया गया कौन कौन सा, कोरिया और जशपुर। बिलासपुर संभाग में बनाया गया कोरबा और इसमें कोरिया और जशपुर बनाया गया, इसमें बनाया गया कोरबा और जांजगीर चांपा। दुर्ग में आएंगे तो कवर्धा, रायपुर में आएंगे तो आपको क्या क्या बनाया गया है, पहला बनाया गया महासमुंद और धमतरी, और बस्तर वाले क्षेत्र में आएंगे तो बनाया गया कांकेर और दंतेवाड़ा। उसके बाद 9 जिले बनाए गए 2012 में, जिसपे सबसे पहला जिला कौन सा बना है, याद रखिएगा बालोद बना सबसे पहला जिला 1 नवंबर सन 2012 को, 1 जनवरी सन 2012 को। और उसके बाद याद रखिएगा सबसे अंतिम जिला बना है, वो बना है कोंडागांव। ये बना, याद रखिएगा सबसे अंत में सबसे 27वां जिला या फिर अंतिम जिला 2012 में कौन बना, कोंडागांव। लेकिन वर्तमान में केवल 27 जिले नहीं हैं छत्तीसगढ़ में। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। तो अभी हम पढ़े हैं 27, तो बचे हुए आपके 6 जिले। इन 6 जिलों को हम इसमें ड्रॉ अलग नहीं करेंगे, उसको अलग से ड्रॉ करेंगे। तो नीचे के क्षेत्र को हम नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका 27 जिले के बाद कोई भी नया जिला बस्तर से नहीं बना है, बस्तर से अलग होकर। तो देखिए 27 जिले हैं अभी 2000, याद रखिएगा 2012 में जो भी जिले बने तो कितने जिले हो गए, 27 जिले, 27 जिले हो गए। याद रखिए फरवरी 2019 में एक नया जिला बना, ठीक, और एक नया जिला कब बना, ये बिलासपुर को तोड़कर कुछ इस प्रकार से, बिलासपुर को तोड़कर, तो बिलासपुर का उत्तरी क्षेत्र को यहाँ पर क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया GPM, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, कौन से जिले बनाया गया, GPM बनाया गया। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का एकमात्र पूरा का पूरा जिला एक अनुसूचित जिला है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अनुसूचित जिले क्या होंगे, आकांक्षी जिले क्या होंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम कल पढ़ेंगे, तो आप GPM को भी डिटेल में देख लेंगे। तो याद रखिए GPM, इसकी स्थापना याद रखिएगा कब हुआ, इसकी स्थापना हुआ था 2019 में। किससे अलग होकर बना, ठीक, याद रखिए GPM किससे अलग होकर बन रहा है, याद रखिएगा बिलासपुर से। तो मातृ जिला GPM का क्या हो जाएगा, मातृ जिला।
जीपीएम का मातृ जिला हो जाएगा बिलासपुर, बिलासपुर से अलग होकर बने हैं। अब यहाँ पर जीपीएम का पूरा नाम है गौरेला, पिंडरा, मरवाही, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। तो 3 तहसील, गौरेला, पिंडरा, मरवाही 3 तहसील है और 3 तहसील को मिलाकर बनाया गया है गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला। तो इसका फिर जिला मुख्यालय कहाँ पर होगा? यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इसका जिला मुख्यालय कहाँ पर होगा, क्या गौरेला में होगा या पिंडरा में या मरवाही में? याद रखिएगा इसका जिला मुख्यालय होगा गौरेला में, गौरेला में होगा इसका जिला मुख्यालय। ठीक है, तो अब कुल कितने जिले हो गए? 27 + 1 कितना हो गया? अब हो गया 28 जिला। ठीक है, इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा 4 अन्य जिले बनाने की घोषणा की गई पिछले साल, और वो 4 जिले कौन कौन से हैं देखते जाइए आप। ठीक है, पहला है इसी कोरिया को तोड़कर, देखिए कुछ इस प्रकार से एक नया जिला बना दिया गया। ये देखिए कोरिया को तोड़कर तो ये जिला बना है आपका, ये एक नया जिला बना। ठीक, तो एक नए जिले का नाम है, याद रखिएगा, भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी। नए जिले का नाम क्या है? भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी। किससे अलग होकर बना है? यह बना है कोरिया से, तो मातृ जिला क्या हो जाएगा इसका? याद रखिएगा इसका मातृ जिला हो जाएगा कोरिया। अब इसका जिला मुख्यालय कहाँ होगा? क्योंकि 3 तहसील भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया, तो इसका याद रखिएगा इसका जिला मुख्यालय हो जाएगा भरतपुर में, इसका जिला मुख्यालय का हो जाएगा भरतपुर में। तो कुछ इस प्रकार से आपको तोड़ना है, कुछ ऐसे, तो ये बन जाएगा आपका बीएमसी जो उसको आप बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखे हैं आप? जीपीएम। ठीक, तो अब कितने जिले हो गए? 28 के बाद 1 बना तो 29। उसके बाद आइए आप नीचे, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है सभी को, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये वाला। ठीक है, जानबूझ के इसको आपको अच्छे से समझ आए इसलिए। देखिए ये क्या है? जांजगीर चांपा है, तो जांजगीर चांपा का पूर्वी हिस्सा यहाँ पर शक्ति था, यहाँ पर शक्ति तहसील, इसको तोड़कर इस प्रकार एक नया जिला बना दिया गया, कुछ ऐसे। जांजगीर चांपा को तोड़कर नाम क्या पड़ा इसका? इसका नाम पड़ा है शक्ति। याद रखिए क्या नाम पड़ा इस जिले का? शक्ति। और इसी पर याद रखिए एक तो ये जिला हो गया, तो कितने जिले हो गए? 28 + 1 क्या बना है? 29, और 29 के बाद शक्ति 1 बना है, 30 हो गया। तो शक्ति किससे अलग होकर बने हैं? जांजगीर चांपा से। तो शक्ति का याद रखिएगा मातृ जिला क्या हो जाएगा? जांजगीर चांपा, ये वाला जांजगीर चांपा है, और इसका जिला मुख्यालय शक्ति में ही रहेगा। और बलौदा बाजार में यहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम था बिलाईगढ़, और यहाँ पर रायगढ़ का एक स्थान था जिसका नाम था सारंगगढ़। तो बिलाईगढ़ और सारंगगढ़ को यहाँ से याद रखिएगा, इसको मिलाकर एक नया जिला बनाया गया, कुछ इस प्रकार से। ऐसे ये कुछ इस प्रकार से अलग नया जिला बनाया गया। जैसे बना रहा हूँ ऐसी, इस लाइन को आपको इधर नहीं ले जाना है। अगर आप इस लाइन को इधर ले गए, मतलब जो नया जिला बना है सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ये नया जिला बना। अगर आप इस लाइन को इधर ले गए, मतलब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वाला जो जिला है वो बिलासपुर को भी टच करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आपको यहाँ से लाना है। याद रखिए ये शक्ति जिला बना है उसके इधर से, और बिलासपुर के लिए जो लाइन है उसके 20 से आपको लाना है, कुछ इस प्रकार ऐसे। ये है सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। कितने जिले हो गए? 28 के बाद 29, शक्ति 30 और बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 31। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र है कुछ इस प्रकार राजनांदगांव का। तो यहाँ पर आपको एक नया जिला मिलेगा जो भी बनाया गया है, 32वां जिला, और ये है मोहला मानपुर। कब बना है? मोहला मानपुर। किससे अलग होकर बना है? ये बना है राजनांदगांव से। तो मातृ जिला क्या हो जाएगा इसका? मातृ जिला हो जाएगा राजनांदगांव। ठीक है, और इसका जिला मुख्यालय याद रखिएगा, इसका जिला मुख्यालय होगा, इसका जिला मुख्यालय रहेगा मोहला में। इसका जिला मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? मोहला में। और इसका जिला मुख्यालय भरतपुर में। इस शक्ति का जिला मुख्यालय शक्ति में ही। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के जिला मुख्यालय याद रखिएगा ये रहेगा आपका सारंगगढ़ में। और इसका मातृ जिला क्या हो जाएगा? सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ का इसका मातृ जिला याद रखिएगा, इसका मातृ जिला, चूँकि ये बलौदा बाजार से लिया गया है बिलाईगढ़ को,
और सारंगगढ़ कहाँ से लिया गया है? रायगढ़ से। तो 2 जिले से लिए गए हैं, इसलिए इसका जो जिला जो मातृ जिला है वो हो जाएगा रायगढ़ व बलौदाबाजार, दोनों, रायगढ़ और बलौदाबाजार। ठीक, 32 जिले हो गए। वर्तमान में एक नया जिला याद रखिए, उसका नाम है, यहाँ पर एक नया जिला बना है और इस नए जिले का नाम है छुई खदान। यहाँ पर है, ये वाला क्षेत्र है गंडई छुई खदान वाला। ठीक है, तो एक 33वां जिला है रायगढ़ छुई खदान और गंडई। ठीक है, याद रखना है कौन कौन से? खैरागढ़, ये भी एक तहसील है, छुई खदान और गंडई, ये सभी के सभी याद रखे गए, सभी के सभी आपको मिलेंगे। ये खैरागढ़, छुई खदान और गंडई तीनों तहसील है। तो जो शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और मोहला मानपुर, ये जो 4 जिले बनाए गए हैं, अन्य जो 4 जिले, इन 4 जिलों को बनाने की घोषणा की गई है 15 अगस्त 2021 को सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। ठीक है, 4 जिले बनाने की घोषणा कौन कौन सा? भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और आपका मोहला मानपुर, ये 4 जिले बनाने की घोषणा कब की गई है? 15 अगस्त 2021 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये खैरागढ़ छुई खदान, इसको बनाने की घोषणा की गई है 18 अप्रैल, अभी की बात है, 2022। ये याद रखिएगा, ये सभी ज़िले हैं जिसका गठन आपको अच्छे से करना पड़ेगा और सभी मातृ जिले कौन कौन से ज़िले से अलग होकर कौन कौन से नए ज़िले बने हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितनी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित ज़िले हैं, छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले आकांक्षी ज़िले हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।